अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। ये ना पूछो कि उनके दिल में क्या है, ये ना पूछो कि उनके दिल में क्या है, चश्मे सनम के आगे समंदर क्या है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लफ्ज क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग शब्द कहते हैं और अंग्रेजी में इसको वर्ड कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि लफ्ज क्या है। तीसरा हम लोग का जो सबक है वो लफ्ज है। तो इसके पहले हमने बताया था कि जबान की सबसे छोटी इकाई को हम लोग हुर्फ कहते हैं, हर्फ कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो जबान की सबसे छोटी इकाई है वही जब हुर्फों का मजमुआ बन जाता है, यानी हुर्फों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। हुर्फों के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं, या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहा जाता है। इंसान जो भी कुछ बोलता है अपने मुंह से, उसके बोलने में जो भी आवाज निकलती है वही लफ्ज होता है। जैसे में कोई बोल दिया रोटी, पानी, लोटा, किताब, कलम, बेंच, औरत, आदमी, बाजार, ये सब जितने भी आदमी के, इंसान के मुंह से आवाज निकलती है वो सारा का सारा जो है हमारा लफ्ज होता है। अब रही बात कि इंसान के मुंह से जो है कितने तरह की आवाजें निकलती है, तो कवायद की इस्तिलाह में अगर देखा जाए तो इंसान के मुंह से दो ही लफ्ज निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मौजू, या इसको हम लोग कलमा भी बोल सकते हैं। मौजू और मुहम्मल, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है वो एक मौजू होता है और दूसरा होता है मुहम्मल। अब आइए देखते हैं कि मौजू किसको कहते हैं, यानी कलमा किसको कहते हैं। मौजू को ही हम लोग कलमा कहते हैं। तो इंसान के मुंह से निकला हुआ लफ्ज, इंसान के मुंह से निकला हुआ लफ्ज अगर मानीदार है तो उसे मौजू कहा जाता है। इंसान जो बोल रहा है, अगर वो आवाज, वो लफ्ज मानीदार है तो उसको हम लोग मौजू कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे गाय, किताब, पटना, कुत्ता, कुल्हाड़ी, बर्तन, टोपी, कपड़ा, मकान, ये सारे के सारे जो है हमारा मौजू हो गया और मौजू को ही कलमा कहा जाता है। लेकिन दूसरे, इसका जो दूसरा है वो मुहम्मल है। मुहम्मल में देखा जाए कि इंसान के मुंह से निकला हुआ लफ्ज अगर गैर मानीदार है, गैर मानीदार यानी बेमानीदार, यानी उस लफ्ज का कोई मानी नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुहम्मल। जैसे मिसाल के तौर पे रोटी के साथ कोई बोल दिया ओटी, क्या रे रोटी ओटी लावा हो, अरे बकरिया उकरिया के घास दे दो जाओ। तो जो रोटी के साथ ओटी बोला जा रहा है, यही ओटी, ओटी का कोई जो है मतलब नहीं निकलता है। बकरी, ओकरी, ओकरी का कोई मतलब नहीं निकलता है। पानी के साथ ओनी बोलता है, ओनी का कोई मतलब निकलता है। पटना के साथ ओटना, किताब उताब लाओ, तो किताब का तो मतलब निकलता है लेकिन किताब का मतलब नहीं निकलता है। तो ये जो ओनी हो गया हमारा मुहम्मल हो जाएगा। लेकिन पानी का मतलब होता है ये पीने वाली चीज है, तो ये जो है हमारा मौजू हो जाएगा या कलमा हो जाएगा। ये रोटी जो है हमारा मौजू हो जाएगा, लेकिन ओटी जो है हमारा मुहम्मल हो जाएगा। बकरी हमारा जो है मौजू हो जाएगा, लेकिन ओकरी जो है मुहम्मल हो जाएगा।
उसी तरह से गाय ओए, गाय ओए के सानी पानी दे दो, तो गाय का तो मतलब निकल रहा है, लेकिन इसके साथ जो ओए है, इसका ओए का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो इसलिए जो जिसका कोई मानी ना हो वो गैर मानीदार होता है, उसी को हम मोहमल कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लफ्ज के बारे में समझ गए होंगे। अगला सबक हम लेकर आएंगे। अगला जो सबक होगा कि मानी लफ्ज की किस्में, लफ्ज की किस्में, ये अगला हमारा सबक होगा, लफ्ज की किस्में। तो अगले वीडियो में लफ्ज की किस्मों को देखना न भूलिएगा।